देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर जो पिछले एक महीने से जेनजी और देश के युवाओं के आंदोलन का केंद्र बना हुआ था, वहां से एक ऐसी खबर आई जिसने देश के राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार के पिछले 12 सालों के कार्यकाल में ऐसा पहली बार देखा गया जब सीधे तौर पर जनता और युवाओं के सड़कों पर उग्र आक्रोश के चलते किसी कैबिनेट मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी हो। विपक्ष इसे तुरंत लोकतंत्र की जीत, सरकार का डर और राहुल गांधी के दबाव की पहली बड़ी हार बता रहा है। लेकिन क्या राजनीति इतनी सरल है? जब आप इस पूरे घटनाक्रम के पर्दे के पीछे की राजनीति, आगामी 5 राज्यों के चुनाव और संसद के मानसून सत्र की रणनीति को गहराई से विश्लेषित करेंगे तो एक दूसरा पहलू सामने आता है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का यह इस्तीफा वास्तव में सरकार की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत और विपक्ष के बने बनाए चक्रव्यूह को ध्वस्त करने वाला मास्टर स्ट्रोक है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी इनसाइड स्टोरी का पूरा सच डिकोड करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह आंदोलन इतना बड़ा कैसे बना। 20 जून को शुरू हुआ यह आंदोलन शुरुआती दिनों में बहुत छोटा था, लेकिन 18 जून को जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया तो आग में घी का काम हुआ। 26 दिनों के अनशन और अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर लौटे अभिजीत दीपके जैसे नए चेहरों ने इस आंदोलन को डिजिटल क्रांति और सड़क के संघर्ष का एक अनोखा मेल बना दिया। 7 दिनों के भीतर लाखों युवा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एकजुट हो गए। सरकार एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसकी राजनीतिक शाख थी तो दूसरी तरफ देश की युवा शक्ति, जिन्हें नाराज करना किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए आत्मघाती हो सकता था। इस्तीफे के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने देश के युवाओं के नाम एक खुला खत लिखा। पत्र में उन्होंने कहा, जंतर मंतर पर जो स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा न उठाए, देश की एकता बनी रहे और भारत के एक भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। इसलिए मैं अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंप रहा हूं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, सरकार ने इस इस्तीफे को अपनी गलती मानने के बजाय देश हित और छात्रों के भविष्य की रक्षा के रूप में पेश किया। यानी नैतिक रूप से सरकार ने बैकफुट पर जाने की जगह खुद को एक संवेदनशील और सुनने वाली सरकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, राहुल गांधी और विपक्षी खेमे की यहां हार कैसे हुई? पहला, हथियार ही छीन लिया गया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा की पूरी योजना थी कि वे आगामी संसद सत्र में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद को पूरी तरह ठप करेंगे। पहले इस्तीफा फिर चर्चा, यह विपक्ष का सबसे बड़ा नारा बनने वाला था, लेकिन संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले इस्तीफा करवाकर सरकार ने विपक्ष का मुख्य हथियार ही छीन लिया। दूसरा, पेपर लीक कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट। इस्तीफा स्वीकार करने के तुरंत बाद सरकार ने कैबिनेट से पेपर लीक के खिलाफ एक ऐतिहासिक तौर पर कठोर कानून को मंजूरी दे दी। 10 साल तक की जेल की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। अब स्थिति यह है कि जब सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी भी तय कर दी तो सख्त कानून भी बना दिया गया, तो संसद में सरकार को घेरने का विपक्ष का आधार काफी कमजोर पड़ गया है। राजनीति में कोई भी फैसला बिना चुनावी नफा नुकसान के नहीं लिया जाता। अगले साल उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछली 10-12 वर्षों की सफलता की रीढ़ की हड्डी देश का फर्स्ट टाइम वोटर यानी युवा वर्ग रहा है। अगर यह आंदोलन चुनाव तक खींचता तो विपक्षी पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बनाकर युवाओं को एकजुट कर सकती थी। समय रहते संदेश दिया गया। इस्तीफा देकर सरकार ने युवाओं को यह संदेश दिया कि वे अहंकारी नहीं और उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव से ठीक पहले युवाओं के गुस्से को शांत करना भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी राहत और जीत है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो पहली नजर में धर्मेंद्र प्रधान का जाना सरकार का एक तत्कालिक झटका लग सकता है, लेकिन जब आप विषाद के मोहरों को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक मोहरा कुर्बान करके पूरा मैच अपने पक्ष में कर लिया है। विपक्ष जहां एक इस्तीफे का जश्न मना रहा है, वहीं सरकार ने संसद चलाने का रास्ता साफ कर लिया, सख्त कानून बना दिया और 5 राज्यों के चुनाव से पहले सबसे बड़े संभावित खतरे युवा असंतोष को निष्क्रिय कर दिया। अब देखना यह होगा कि सोनम वांगचुक और नए युवा आंदोलनकारी आगे किन मुद्दों को उठाते हैं और क्या विपक्ष इस मुद्दे पर कोई नया नैरेटिव खड़ा कर पाता है या नहीं। आपकी राय क्या है? क्या यह इस्तीफा मोदी सरकार की एक सोची समझी कूटनीतिक जीत है या फिर यह सड़क पर उतरे युवाओं और विपक्ष के दबाव का नतीजा? कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और निष्पक्ष खबरों व पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।